दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैल्शियम की कमी से दिखने वाले 10 बड़े लक्षणों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, हमारे दांतों और साथ ही हड्डियों में 99% कैल्शियम होता है और बचा हुआ जो 1% कैल्शियम होता है ना, ये मांसपेशियों के संकुचन और साथ ही विस्तार के साथ शरीर के अन्य भागों से दिमाग तक संदेश पहुंचाने का काम करता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो कैल्शियम होता है ना, ये हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी मिनरल्स में से एक होता है, क्योंकि ये हमारी हड्डियों और साथ ही जो हमारे जोड़ होते हैं उनको मजबूत और हेल्दी रखने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों ये दांतों के साथ ही ना ब्लड सेल्स को भी मजबूत बनाने में हेल्प करता है। इतना ही नहीं, अगर शरीर में इसकी कमी हो जाती है ना, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी हड्डियां कमज़ोर और पतली हो जाती हैं। ज़रा सा भी ठोकर लगने पर ना आपको फ्रैक्चर हो जाता है। साथ ही दोस्तों हार्ट फंक्शन और शरीर में ना मांसपेशियों के ठीक से काम करने के लिए भी शरीर में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होना बहुत ज़रूरी होता है। कैल्शियम की कमी से ना ऑस्टियोपोरोसिस और साथ ही साथ हाइपोकैल्केमिया का खतरा बढ़ जाता है। शुरुआत में इसका पता नहीं लगता है कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होने लग गई है, लेकिन दोस्तों जब लंबे समय तक शरीर को कैल्शियम नहीं मिलता है ना, तब ये भयानक बीमारी का रूप ले लेता है। अगर आप कैल्शियम की कमी के लक्षणों के बारे में नहीं जानते तो इसके बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों हम झटपट से जान लेते हैं कैल्शियम की कमी के 10 बड़े लक्षण कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, इनमें जो सबसे पहला लक्षण है वो है मांसपेशियों से जुड़ी समस्याओं का होना। जी हाँ, अगर आपके शरीर में ना कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इसकी वजह से आपको मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द और पेन होता है, साथ ही क्रैम्प्स की समस्या भी हो जाती है। इससे ना दोस्तों इतना ही नहीं होता है, बल्कि जब आप चलते हैं या फिर किसी तरह की मूवमेंट करते हैं, मतलब कि खड़ते हैं, बैठते हैं, तो उस समय ना जांघ और साथ ही बाह में आपको दर्द महसूस होगा। इसके साथ ही पैरों हाथों के सुन्न हो जाने और झंझनाहट की समस्या भी हो सकती हैं। और दोस्तों इस तरह से आपकी हड्डियों को कमज़ोर बना देता है और इस तरीके से ये आपके चलने फिरने को बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल देता है, जिससे कि दोस्तों आपका चलने फिरने का मन नहीं करता है। तो इस वजह से आपकी जो हड्डियां होती हैं वो जाम हो जाती हैं, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने की वजह से आपको हार्ट प्रॉब्लम्स या फिर दूसरे प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है। और इसके दूसरे लक्षण में शामिल है दोस्तों घबराहट का होना। हाँ दोस्तों देखिए, हर शरीर में ना कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ऐसे में जब आपकी बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता है ना, तो इसकी वजह से दिल की धड़कन असामान्य गति से चलती है, जिसके चलते आप में बेचैनी और घबराहट जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। मतलब कि जब आपको जो है शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इसका असर जो है आपकी हार्ट बीट और साथ ही साथ घबराहट में बदल जाती हैं। मतलब आपकी हार्ट बीट जो है कम गति से चलने लगती हैं या फिर ज़ोर ज़ोर से चलती हैं, जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसीलिए आपको चाहिए कि आप जो है कैल्शियम की कमी को दूर कीजिएगा, ठीक है। और ना दोस्तों कैल्शियम की कमी से आपको बहुत ज़्यादा थकान होगी और आगे चलकर ना नींद ना आने की समस्या भी हो जाती है। कैल्शियम की कमी की वजह से होता यह है कि आप अपने आप को हमेशा थकावा महसूस करने के साथ ही आप में चक्कर आने जैसा फील होना, ब्रेन फॉग और साथ ही साथ उबकाई आने जैसी दिक्कतें महसूस होती हैं। इससे भ्रम और साथ ही भूलने की समस्या भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों कैल्शियम की कमी का असर सीधा आपके दिमाग पर भी पड़ता है, तो इसीलिए कैल्शियम की कमी होने मत दीजिए। हेल्दी खाइए और कैल्शियम की कमी होने से बचिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके अगले लक्षण की ओर। तो अगला लक्षण है नाखूनों का नाजुक होना और टूटना। जी हाँ, देखिए दोस्तों कैल्शियम की कमी से ना आपके नाखूनों पर छोटे सफ़ेद पैचेस आ जाते हैं। साथ ही इनका नाजुक होना और लगातार टूटना भी कैल्शियम की कमी का ही संकेत होता है। जी हाँ दोस्तों, नाखूनों में थोड़ा सा भी झटका लगते ही ना आपके जो है नाखून टूट जाते हैं, तो आप जो है इस संकेत को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, इसे गंभीरता से लीजिए, क्योंकि दोस्तों गंभीर तरीके से आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को दर्शाता है। इसीलिए कैल्शियम फूड्स खा के अपने बॉडी में कैल्शियम को बढ़ाएं और अपनी बॉडी को हेल्दी बनाएं, ठीक है। इसके अलावा ना दोस्तों कैल्शियम की कमी का असर जो है स्किन और साथ ही बालों पर भी पड़ता है। इससे होता यह है कि ना स्किन में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, आपको खुजलाहट महसूस होती है और सोरियासिस जैसी कई तरह की समस्याएं भी होती हैं। इसीलिए किसी भी तरह के स्किन एलर्जी,
या फिर इन्फ्लेमेशन या खुजलाहट को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, डॉक्टर से चेकअप करवाइएगा, ठीक है। इतना ही नहीं, हड्डियों और सभी दांतों में कैल्शियम का असर अधिक होता है ना दोस्तों, तो ऐसे में शरीर में कैल्शियम की कमी होने से जो आपके दांत होते हैं वो कमज़ोर होकर टूटने तक लग जाते हैं। हाँ बिल्कुल, इतना ही नहीं, दांतों में दर्द और झंझनाहट भी बहुत होती हैं। साथ ही आपके मसूड़ों में भी बहुत ही पेन होता है और मसूड़े जो है कमज़ोर हो जाते हैं। इस वजह से वो दांतों को हिलाने का काम करते हैं। दांत जब हिलते हैं दोस्तों तो उनका जो गिरना होता है, मतलब कि टूटना तो लाजमी होता ही है। इसीलिए आपको चाहिए कि कैल्शियम की कमी ना होने दें, दांतों को टूटने से बचाएं और अपने मसूड़ों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम रिच फूड्स का सेवन कीजिएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, होता यह है कि ना कैल्शियम की कमी से आपको डिप्रेशन की समस्या हो जाती है। हाँ बिल्कुल, इसकी कमी की वजह से ना आप में जो है कई तरह के मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। और ना दोस्तों, कैल्शियम हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। ऐसे में अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो बार बार आप बीमार पड़ने लगेंगे। कैल्शियम की कमी से सांस संबंधी रोग भी हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप नहीं चाहते कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो और आप बीमारियों को बार बार फेस करें, तो इसके लिए कैल्शियम लेवल जो होता है आपके बॉडी का उसे मेंटेन में रखिए और कैल्शियम रिच फूड्स को भी ज़रूर खाइएगा, ठीक है। और होता यह है कि ना दोस्तों, कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियां बहुत कमज़ोर होने लगती हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना दोस्तों, इसके साथ ही आप में जो है फ्रैक्चर होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या भी हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप ये नहीं चाहते कि आपकी बढ़ती हुई उम्र में आपकी हड्डियां कमज़ोर हो या फिर किसी तरह का फ्रैक्चर हो, तो इसके लिए आपको अपनी बॉडी में ना जो कैल्शियम लेवल होता है उसे मेंटेन में रखना पड़ेगा। और ना दोस्तों, होता यह है कि जो कैल्शियम की कमी होती है ना, वो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में अधिक देखने को मिलती है, जिसकी वजह से पीरियड्स दौरान ना उन्हें बेहद दर्द होता है और खून का स्राव भी अधिक हो जाता है। जी हाँ, अगर आपको जो पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो आप डॉक्टर से चेकअप करवाइएगा, क्योंकि दोस्तों ये कैल्शियम की कमी का ही संकेत होता है। आपके शरीर में खून की कमी ना हो, इसके लिए आपको डॉक्टर को बताना ही पड़ेगा। और देखिए दोस्तों, इतना ही नहीं, कैल्शियम की कमी के लक्षण में ना अनिद्रा की समस्या, आपको ठीक ढंग से भूख ना लगना, हाथों का सुन्न हो जाना या फिर आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाना, यहाँ तक कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी शामिल होती हैं। इसीलिए आपको इन लक्षणों में किसी भी लक्षण को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपके हेल्थ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, मतलब कि आपको बीमारियों को अचानक से फेस करना पड़ रहा हो, तो आपको चाहिए कि ना उसके शुरुआती दौर में ही आप जो है डॉक्टर से चेकअप करवाकर अपना इलाज करवाएं, जो भी बीमारी आपको हुई हो उसके लिए, ताकि दोस्तों आपकी बीमारी बढ़ ना सके और आपको ज़्यादा नुकसान ना हो सके। इसके लिए आप जल्दी से इलाज करवा लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, अब तक तो आपने जाना है कि कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी, जब आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इसकी वजह से आपको कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कौन से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। देखिए, अगर किसी इंसान को कैल्शियम की कमी है ना, तो उसे मोतियाबिंद हो सकता है, सूखा रोग हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस तो होता ही है, इसके साथ रिकेट्स, ऑस्टियोमेलासिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ मेनोपॉज की समस्या, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ जैसी कई समस्याएं हो जाती हैं। तो ऐसे में कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए आप अपनी डाइट में दूध, दही, पनीर और हरी सब्जियों को शामिल कीजिए। साथ ही कैल्शियम की कमी जो है ना, ड्राई फ्रूट जैसे कि किशमिश, बादाम और खजूर खाने से भी दूर हो जाती हैं। ऐसे में दोस्तों, आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज़ खाने में अच्छी लगती है। बस वो चीज़ खाएं, लेकिन ध्यान रखें कि जो भी चीज़ आप खा रहे हैं वो कैल्शियम रिच होनी चाहिए, ताकि आपके शरीर में जो कैल्शियम की कमी हो गई है वो पूरी हो सके। इसके लिए आप ड्राई फ्रूट्स खाएँ और हेल्दी सब्जियाँ खाएँ या फिर फ्रूट्स खाएँ।